खान कलियर शरीफ मेले का दौर शुरू है। सितंबर का महीना है। देखिए पुल पर चढ़ चुके हैं। ये नया पुल बना है, इसके ढाल में बहुत परेशानी होती है। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का दरवाज़ा सजाया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। रात की रौनक में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन की रोशनी में है। देखिए कितना खूबसूरत है। ज़ायरीन बहुत दूर दूर से इस मेले में आते हैं। ये बेटा है, इसे मेले में घूमना था। काफ़ी मशहूर दुकानें आती हैं यहाँ पर, जैसे मुरादाबाद से बर्तन पीतल तांबे के, सहारनपुर से लकड़ी का सामान आता है। पहले तो लोग सामान ख़रीदते थे, पुराने दौर में इतने बाज़ार नहीं थे, तो लड़कियों की जो शादियों का भी सामान है, जो कुछ मशहूर सामान होते थे वो भी लोग ख़रीद लेते थे। और काफ़ी अलग अलग शहरों से लोग आते हैं। काफ़ी दिन पहले, कई महीने पहले यहाँ की सफाई प्रशासन द्वारा काफ़ी ख्याल रखा जाता है। ज़ायरीनों का काफ़ी सफाई होती है, मेले के प्रबंध होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं। अब हम अंदर पहुंच चुके हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये राजस्थानी बच्चियां थीं कुछ, इन्होंने स्टॉल लगा रखा था, कुछ टॉयज़ वगैरह भी बेच रही थी। इस बच्ची के सिर पे लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है। ये लड़कियां थीं यहाँ पर, कोई इनके साथ जेंट्स नहीं था। पता नहीं क्या वजह रही होगी, खैर वो इनकी अपनी मेहनत है, मेहनत में कैसी शर्म। कुछ खिलौने समझ में आए तो कुछ लिए हमने इनसे। इन्होंने हमारी ज़बान समझी, काफ़ी अच्छी बातचीत की इन्होंने हमारे साथ। अब यहाँ पर फेमस होटल भी आते हैं, और मेरठ वालों का एक है यहाँ हलवे पराठों के काफ़ी स्टॉल थे, लेकिन यहाँ मेरठ के जो आते हैं कई पीढ़ियों से, नज़ीर होटल, इन्हें शायद तकरीबन 4-5 पीढ़ी गुज़र चुकी है, और बहुत भीड़ होती है। और ये काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहे हैं, और काफ़ी बाद तक, मेले के काफ़ी बाद तक ये यहाँ रहेगा होटल। और काफ़ी सफाई का भी ख्याल रखा गया, खाना पीना। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पीतल तांबे की दुकान है, यहाँ हम आए, हमें चाहिए थी सुरमेदानी। पहले लोग आते थे अलग अलग शहरों से, पानदान कोई ख़रीदता था, कोई लोटा वज़ू का ख़रीदता था, और अब वो दौड़ नहीं रहा। लेकिन मुझे इनकी नक्शीनी काम अच्छा लगा पीतल का। मैंने इनसे इसके पूछा रेट वगैरह, इन्होंने मुझे बताए। तो मुझे ज़रूरत थी इन गिलासों की, क्योंकि स्टील एलुमिनियम में पिए आप पानी, वो सेहत के लिए भी सही नहीं है। कुछ मुझे सुरमेदानी एक छोटी चाहिए थी, तो भैया ने मुझे वो दिखाई सुरमेदानी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये दुकानें। अच्छा, बाज़ार में आप जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो मेले की रौनक होती है ना, वो एक अलग ही होती है। देखिए इस पर नक्शीनी वर्क है, कितना खूबसूरत है, कितनी मेहनत से, मतलब लग रहा है कि बादशाही दौर का सामान है। तो मैंने इसमें से कुछ सामान लिया। भैया बता रहे थे कि हम लोग बहुत पहले से तैयारी करते हैं यहाँ आने की, दुकानों का जगहें हम सेट करते हैं, और फिर हम परदेसों से चलते हैं सामान बांध करके। ये पॉट देखे मैंने, लेकिन ऊपर से नहीं लग रहे थे कि ये पीतल के हैं, लेकिन जब मैंने इन्हें छुआ और देखा तो ये अंदर से पीतल के ही वर्क है इनमें। मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा। देखो आज भी पुराने दौर की चीज़ों में ना एक अलग ही रौनक है। और हलवा पराठा लिया, मुझे हलवा पराठा बहुत पसंद है, क्योंकि ये दुकान एक साल में एक बार आती है। और यहाँ बच्चों के लिए खिलौने देखे, ये लकड़ी का सामान है, ये सहारनपुर से आए हैं। सहारनपुर में ना लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है। इन्होंने बताया कि ये लकड़ी का सामान हमने अपने यहाँ ही घर में ही तैयार किया है, हमने ऐसा नहीं है कि कहीं से मंगाया है बाहर से। कहने लगे हम खुद ही इसके कारीगर हैं। मुझे लकड़ी की डोई चाहिए थी। मुझे साग, हमारे एरिया में साग बनता है, चने का साग, सरसों का साग। मुझे साग मथने के लिए ना चाहिए था कुछ। मिट्टी की हांडी में जब साग मथते हैं ना, लकड़ी के उससे मथने से, आपके शहर में क्या बोलते हैं मथने को मुझे नहीं मालूम, कुछ मथनी भी बोलते हैं, मुझे हमारे यहाँ तो मथना ही बोलते हैं। और ये देखो आपकी, इसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप इसे धोने के लिए ऐसे खोल भी सकते हैं। और अब आगे सर्दी आ रही है, आप ये देखो मिट्टी की हांडी में साग बनाओ, कितना ज़्यादा। यहाँ बोटिंग हो रही थी,
بیٹے کو بوٹنگ کرنی تھی، بوٹس کم تھیں اور رات بھی کافی ہو چکی تھی. ہم تھوڑے وقت یہاں کھڑے ہوئے. یہ کراکری کی دکانیں کھرجے سے آتی ہیں. دیکھیے آپ کتنا اچھی کوالٹی کا سامان ہے، لوگ خرید رہے ہیں اور کتنی تیاری ہوتی ہے مطلب، اور کتنا نازک سامان پردیسوں سے لے کے کس طرح سے یہ لوگ آتے ہیں اور لگاتے ہیں دکانیں. ہم نے کہا کچھ سامان لیا. زیادہ سامان فضول لے کے اسٹور کر دو وہ تو بیوقوفی ہے، جتنی کی ضرورت ہے اتنا آپ لو. مجھے کچھ کپ چاہیے تھی، ٹرے چاہیے تھے، میں نے لیے. اچھا آپ بازار سے کتنا بھی سامان خریدیں لیکن ایک میلے میں جا کے کچھ خریدیں نا، وہ چیز نایاب لگتی ہے کہ الگ ہے، کچھ اسپیشل ہے. یہ مٹی کی ہانڈی ہمیں یہاں مل گئی تھی. یہ ویٹ کرنے کے لیے تھا بچوں کا، بڑوں کا آپ کسی کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں. یہ کپ تھے میں نے لیے. دیکھیے آپ ان پہ ورک دیکھیے کتنا اچھا ورک ہے. میں نے اس میں سے لیے ہیں کچھ کپ. پھر ہم آئے حلوے پراٹھے والوں کی دکان پر. ہمیں کچھ تھوڑا کھانا پینا تھا، بھوک لگ رہی تھی، کافی دیر ہو چکی تھی ہمیں گھومتے ہوئے. اب آپ بتائیے کہ آپ کلیئر شریف آتے ہیں، آپ لوگ کس کس شہر سے آتے ہیں اور آپ کو یہاں کا کیا اچھا لگتا ہے. میری چادر جو میں نے اوڑھ رکھی ہے یہ بائک میں آ گئی تھی آتے وقت، تو اس ساری پھٹ گئی. مجھے ایک چادر بھی نہیں لینی تھی. یہ جھنڈے والے ہیں ایک اور فیمس حلوے پراٹھے والے، ہم نے ان سے لیا کیونکہ وہاں تو بہت لمبی لائن تھی، ہمیں بہت ٹائم ہو جاتا. ہم نے کہا آج یہی لے لیتے ہیں. دیکھیے اتنی دور سے مسافر آتے ہیں یہاں پر، رکتے ہیں، کوئی انویٹیشن نہیں دیتا، کچھ نہیں ہیں. اللہ کی شان ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی رونق بنا رکھی ہے. سب کو اللہ روزیاں دیتا ہے. دیکھیے یہ ہمیں بچیاں پھر ملی ہے نا، یہ لڑکیاں الگ 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 انہوں نے لگا رکھے ہیں. مجھے تو بھائی اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. کس کس کو اپنا بچپن یاد آتا ہے آپ ضرور بتائیں. فیمس دکانیں خاص طور سے سہارنپور کی لکڑی کا سامان، مراد آباد کا پیتل تانبے کا. کس شہر سے کون کون کلیہ شریف آتا ہے اور